और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पुराने टैक्स रिजीम में कोई राहत नहीं, नए टैक्स रिजीम में स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 रुपए किया गया है। 3 लाख रुपए आय तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख रुपए इनकम पर 5% टैक्स की बात कही गई है। तो हम आपको विस्तार से इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, किस तरीके से यह बदलाव किया गया है। पुराने टैक्स रिजीम में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। हां, नए टैक्स रिजीम में स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इससे क्या सस्ता हुआ ये हम आपको बताते हैं। आप लोगों की रुचि जिस बात में रहती है बजट को लेकर ये जानने में, तो भारत का जो बजट पेश किया गया उससे जुड़े अब आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्या सस्ता क्या महंगा, ये देखिए क्या सस्ता हुआ। मोबाइल फोन और चार्जर 15% कस्टम ड्यूटी घट गई है। इसके अलावा आप देखिए आपके सामने जो दूसरी चीज है, सोना चांदी 6% कस्टम ड्यूटी घटी है। इसके अलावा प्लेटिनम 6.4% कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जबकि फिश फीड पर 5% की कस्टम ड्यूटी घटी है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि इन चीजों में ये चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोलर पैनल, रेयर मिनरल्स, ये सारी चीजें सस्ती हुई हैं। यानी बजट की वजह से इनकी कीमतें अब कम हो जाएंगी। बजट में जो प्रावधान किया गया है और जिस तरीके का इसमें प्रावधान के तहत बदलाव किया गया है, मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। दीपक रावत मेरे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दीपक, लोगों को इस बजट से क्या क्या फायदा मोटे तौर पर अगर हम देखें क्या मिलने जा रहा है और लोगों की प्रतिक्रिया कैसे सामने आ रही है? जी बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त मैं निर्माण विहार में हूँ। पीछे मॉल नज़र आया, वीटीएस मॉल काफ़ी जाना पहचाना मॉल है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है और लोग मैंने अपने साथ इकट्ठा किए हैं ये जानने के लिए कि आज जो बजट आया है क्या उम्मीद पे खरा उतरा है कि नहीं उतरा। देखिए, बजट तो अच्छा आया है, ऐसा नहीं है कि बजट में कुछ खराबी है, बट कुछ चीज़ें सरकार को और सोचनी चाहिए थी। आपने सोना सस्ता कर दिया, आपने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, मोबाइल सस्ता हो गया, लेकिन इन चीज़ों से एक आम आदमी रोटी नहीं खा सकता। आपने सब्जी के लिए, दालों के लिए क्या काम करा वो आपने नहीं देखा। ठीक है, आपने एक काम बहुत अच्छा करा, आपने कैंसर की दवाई सस्ती कर दी। आपको और ऐसे मेडिकल क्षेत्र में काम करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। लेकिन इस समय जो आम आदमी जूझ रहा है वो जूझ रहा है महंगाई से। आपको महंगाई पर क्या कहना है? देखिए, जो बजट आया है सारे साल जनता इस बजट का इंतज़ार करती है। निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आम जनता ना तो पेट्रोल सस्ता हुआ, ना इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ करा। एक कैंसर की दवाई उन्होंने भले ही सस्ती कर दी, मगर बीमारी हिंदुस्तान के अंदर 100 बीमारी है जिसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करा जो करना चाहिए था। आपको क्या लगता है साहब? सर देखिए, आपका दिल्ली के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन होता है 2 लाख करोड़ का होता है, उसको दिल्ली को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और सिर्फ इन्होंने अपनी बैसाखी की सरकार, जो इनकी एनडीए की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू जी की आंध्र प्रदेश में और बिहार में, उनके प्रेशर में आकर सिर्फ 2 राज्यों को देखा, बाकी किसी राज्य को उन्होंने और आंध्र को फायदा हुआ। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ही गलत है। हमें जो उम्मीद थी बजट से कि एक आम आदमी पार्टी को, मतलब कि आम आदमी को जो भी फर्क पड़ेगा अब महंगाई के ऊपर, दाल के ऊपर, आटे के ऊपर, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं ही बिजनेसमैन हूँ, मेरा खुद का इवेंट्स का काम, कैटरिंग का काम है। मेरा तो बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, मैं देख पा रहा हूं जो उनसे आप बातचीत कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।